नमस्कार, तूफान टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइन। जिला अस्पताल में ओपीडी बनाकर कर रहे इलाज, इस्तीफा देकर मांगों को माने जाने पर डटे डॉक्टर। शाहगढ़ में होगा पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का कल से शुभारंभ। आयोजन में शामिल होने आचार्य विशुद्ध सागर महाराज का चल रहा गमन। हटा में किसान कनेक्ट कार्यक्रम का किया गया आयोजन। पुलिस अधीक्षक ने पहुंचकर की किसानों से चर्चा। कॉलेज के सामने से शराब दुकान हटाने सौंपा ज्ञापन। मांगे नहीं मानी तो मंगलवार को कराया जाएगा जवेरा बंद। और चिरौला गांव के लोगों ने नरसिंहगढ़ में किया हंगामा। 4 माह से बिजली नहीं होने से ग्रामीण हो रहे हैं परेशान। और अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ जिला दमोह की ओर से समानांतर ओपीडी चलाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। जिला अस्पताल के सामने बने शिव मंदिर परिसर में यह समानांतर ओपीडी संचालित की जा रही है। नवीन रन सर्विस पॉलिसी के विरोध में जहां इन डॉक्टरों ने सीएमएचओ को अपने इस्तीफे सौंपे थे, वहीं इसके बाद इन्होंने मरीजों की सुविधा को देखते हुए नवीन रन सर्विस पॉलिसी के विरोध में समानांतर ओपीडी का संचालन किया। इस मामले में खास बात यह है कि 2 दिनों तक तो अस्पताल की ओर से इन डॉक्टरों द्वारा जांच की जाने के बाद दवाओं का वितरण किया गया, लेकिन सोमवार से इन डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाओं का वितरण भी बंद कर दिए जाने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। नवीन रन सर्विस पॉलिसी के विरोध में समानांतर ओपीडी चला रहे डॉक्टरों ने हमें इस विषय में विस्तार से जानकारी दी। ये रख लो, इन्वेस्टिगेशन रख लो, ये थोड़ा सा रख लो, ठीक है। जैसा बताया वैसा करना, अपने आप खत्म हो। बस लगातार लगाते रहना, वो अब खत्म हो जाएगी। परेशान नहीं होती, तरीका बताया वो अपना। अभी क्या हुआ है, गवर्नमेंट जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, इसने एक नई इन सर्विस पॉलिसी लागू की है। पिछले वर्ष तक हम सभी चिकित्सकों के लिए पीजी में आरक्षण हुआ करता था, जिससे शासकीय सेवा में जो एमबीबीएस स्टूडेंट होते थे उनको पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका मिलता था और बाकी आके वो बाद में आके शासकीय अस्पतालों में लंबे समय तक सेवाएं लेते थे। पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ जो भी पीजी चिकित्सक हैं जो ज्वाइन करते हैं, अब वो साल या 2 साल या 3 साल काम करते हैं, उसके बाद परेशान होकर नौकरी छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन मैंने कोई भी ऐसा चिकित्सक नहीं देखा जिसने शासकीय सेवा का लाभ लेते हुए पीजी की हो और उसने नौकरी छोड़ी हो। लगभग सभी चिकित्सक लगातार नौकरी करते हैं और आखिरी समय तक नौकरी करके सेवाएं देते हैं। शासन ने ये जो नई नीति बनाई है, इससे सिर्फ और सिर्फ 15-16 जो ट्राइबल ब्लॉक्स हैं उसी को बेनिफिट मिल रहा है। बाकी के ज़िलों को इसमें से इंक्लूड नहीं किया है, जिससे बाकी ज़िलों में विशेषज्ञों की तो बहुत कमी होने वाली है। अभी मैंने शनिवार को पता किया कि हमारे यहाँ 68 से 70 विशेषज्ञों की पोस्ट है दमोह जिले में, जिसमें से मात्र 9 से 10 चिकित्सक काम कर रहे हैं, विशेषज्ञ चिकित्सक काम कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि कितना ज़्यादा लैग है। लगभग 60 चिकित्सक हमारे पास नहीं है और उसकी भरपूरी और भरपाई किस प्रकार से की जा सकती है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि समस्त चिकित्सकों को पीजी करने का लाभ दिया जाए, वो आके शासकीय सेवाओं में अपना कार्य करें। हमारा उद्देश्य मुख्यतः यही है कि जनता को उनके स्वास्थ्य के प्रति उनके प्रति कोई खिलवाड़ ना किया जाए, जो कि शासन नीतियां तो बनाता है लेकिन आधी अधूरी नीति। हमारा उद्देश्य ये है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने से कुछ नहीं होता। बगैर डॉक्टरों के, बगैर पैरामेडिकल स्टाफ के और बगैर जो अतिरिक्त स्टाफ है उसके बगैर अस्पताल को नहीं संभाला जा सकता। मैं यही मेरा अल्टीमेटली जो हमारी ये जो हमारे अगेंस्ट में बोलना चाहिए कि जो मध्य प्रदेश शासन ने पीजी इन सर्विस पॉलिसी 2017 जो बनाई है, उससे ये साफ समझ में आ रहा है कि भविष्य में जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण या फिर 37 जिले जो हैं, वहाँ पर विशेषज्ञ सुविधाएं डॉक्टरों की जो हैं वो नहीं मिल पाएंगी। क्योंकि अब इस पॉलिसी के तहत हम सरकारी चिकित्सक जो सेवारत रहते हैं उनको विशेषज्ञ बनने के लिए एक मौका मिलता है, लेकिन जो कि इस सत्र से समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि शासन नहीं चाहता कि जो मध्य प्रदेश के 37 ऐसे जिले हैं जहां पर विशेषज्ञों की सुविधाओं की ज़रूरत है। इस बात से आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं कि दमोह में कई विशेषज्ञों की कमी है। 15 लाख की आबादी पे हम 40 चिकित्सक काम कर रहे हैं और उसमें से भी मात्र हमारे पास 9-10 विशेषज्ञ चिकित्सक हैं। तो आप खुद बताइए कि क्या केवल 89 ब्लॉक्स में ही विशेषज्ञों की ज़रूरत है? हमारे विशेषज्ञ पूरे सब प्रदेश में सब जगह समानांतर
सभी के लिए समानता का और स्वास्थ्य के लिए सबको समानता का अधिकार है। मैं भी ये चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के अलावा जो 37 जिले हैं, दमोह जिले का उसमें नाम सबसे आगे है। मैं चाहता हूँ कि सब इधर भी विशेषज्ञों की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़े ताकि जनता के हित में विशेषज्ञ सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा। दमोह संसदीय क्षेत्र की बंडा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले शाहगढ़ में श्रीमद जनक पंचकल्याणक श्री आदिनाथ एवं नंदीश्वर जगन्मय प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक किया जा रहा है। परम पूज्य श्रवणाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में आयोजित होने वाले इस पंचकल्याणक के लिए आचार्य विशुद्ध सागर जी सत्संग शाहगढ़ की ओर गमन कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य श्री का सोमवार को घ्वारा आगमन हुआ। घ्वारा आगमन के बाद लोगों ने आचार्य श्री की भव्य आगमनी की, साथ ही प्रवचनों का लाभ लिया। वहीं शाहगढ़ में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। शाहगढ़ से डब्बू जैन की रिपोर्ट। पुण्य के पैर यानी चादर छोटा है और पाप के तुम्हारे पैर छपे बहुत लंबे हैं, वे पूरी होंगी नहीं तो मच्छर जैसे कटते रहोगे और संकुचित कर लोगे तो देखो बेटा, यहाँ देखो बेटा, अपने चेहरे को देखो, हमारे पंडित त्योरी वाले को देखो, किसमिस समझो, सबके दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते। जो अंगूर किसमिस बना देता है। बेटा सुन, आप तेरी माँ तुझे डांटे ना, पिता डांटे ना, उनके पैर छुए और कहना मतारी मत डांट, सबके दिन एक से नहीं होते। लागती मुझे तो शाम को ही पता चला, एक भाई बोला, बोले वो माता जी, मैंने सुखदेव साहब भाई कौन है? बोले विज्ञानमती माता जी संगस्त माता दैव से फुटला गती। देखो माता जी, जिन जीवों का जो नियोग होता है वही संयोग होता है। जगत में प्राणी कुछ भी सोचे, कितने सोच ले, कितने सोच ले। शासन की योजना के अनुसार पूरे जिले में किसान कनेक्ट कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस विभाग की ओर से आयोजित किए जा रहे इन कार्यक्रमों के दौरान सोमवार को कृषि उपज मंडी हटा में किसान कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक तिलक सिंह, उप पुलिस अधीक्षक अरविंद दुबे के साथ अनेक पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में आयोजन किया गया, जहां पर पुलिस की ओर से किसानों को साइबर क्राइम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। हटा से राजुल प्रताप सिंह राजपूत एवं भरत साहू की रिपोर्ट। पूरे प्रदेश में शासन के निर्देश पर पुलिस के सहयोग से किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य को लेकर के ये किसान कनेक्ट योजना की कार्यशाला आयोजित की जा रही है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि किसानों को भी अब कैशलेस से जोड़ना है और इनके खाते में जो भी पैसा जाता है या इनके द्वारा जो भी भुगतान होगा वो ट्रांजैक्शन आपके नेट के माध्यम से ही या बैंक के माध्यम से ही होगा, तो किसी तरह का इनके साथ फ्रॉड ना हो और ये सावधानी रखें। इसी उद्देश्य को लेकर के आज की कार्यशाला आयोजित की गई। सर, अधिकांश किसान देखा जाता है क्षेत्र में कि मोबाइल से भी काफी दूर दिखाई देता है, तो अपना प्रयास कहाँ तक सफल? प्रयास तो सफल हो गई। जब पॉलिसी बन गई है कि उनका ट्रांजैक्शन ही कैशलेस होना है, तो फिर किसान मोबाइल भी लेगा और अपने बच्चों से सीखेगा और हमारा काम जागरूक करने का है तो जागरूक होगा, निश्चित ही फायदा होगा इसका। जवेरा के शासकीय महाविद्यालय के सामने स्थित शराब दुकान को हटाने के लिए एक बार फिर जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया है। शराब मुक्ति संयुक्त मोर्चा एवं भगवती मानव कल्याण संगठन एवं समस्त नगरवासियों के माध्यम से सौंपे गए इस ज्ञापन में तहसीलदार वायस कुल्हाड़ा को ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें अंतिम चेतावनी के रूप में कहा गया है, यदि शराब दुकान नहीं हटाई जाती तो मंगलवार से जवेरा बंद रखा जाएगा। इस दौरान सभी संगठनों के लोग ज्ञापन सौंपे जाने के दौरान मौजूद रहे। कि जवेरा ग्राम एक शांति प्रिय एवं धार्मिक आस्थाओं का केंद्र है। जवेरा ग्राम के समस्त वासी का हम समस्त ग्रामवासी एकजुट होकर संकल्पित होते हैं कि हमें अपने ग्राम को शराब मुक्त रखना है, जिस हेतु शासन प्रशासन आवश्यक कार्रवाई कर जवेरा ग्राम की सीमा के बाहर शराब दुकान स्थापित करने की कार्रवाई करेगी। शासन को भेज दिया जाएगा और इसमें जो है शासन के ही आदेश से ये दुकान इधर से। नरसिंहगढ़ सब स्टेशन के अंतर्गत आने वाले ग्राम चिरौला में ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
करीब 4 माह से गांव में बिजली बंद होने से गर्मी के मौसम में लोग परेशान हो रहे हैं। ट्रांसफार्मर के नहीं बदले जाने के कारण पूरे गांव के लोगों ने इकट्ठे होकर नरसिंहगढ़ स्थित कार्यालय में आकर हंगामा किया। बिजली दफ्तर पहुंचे ग्रामीणों का आरोप है कि यहां पर केवल सब इंजीनियर सुमन उपस्थित रहे, जिन्होंने उनकी बात सुनी, लेकिन 4 माह से उन लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। इस मामले पर ग्रामीणों ने अपनी बात कही। नरसिंहगढ़ से शकील खान की रिपोर्ट। मैं खिलान पटेल चिरौला से आया हूँ। लगभग 4 माह पहले हमारी डीपी जल गई थी और श्रीमान जी ने बोला था कि डीपी यहाँ रखवा दो, हम डीपी दूसरी देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि बिल पेड करवाओ, तो हमने जितना बन सका हमने कम से कम 100-150 बिल भरवाए, राशि जमा करवाई, लेकिन श्रीमान जी ने अभी तक डीपी नहीं दी। और वर्तमान में स्थिति जहाँ डायरिया की चल रही गांव में और सैकड़ों लोग बीमार भी हो रहे लाइट की वजह से। लेकिन आज यहाँ ऑफिस में आए थे, सुमन साहब ने ऑफिस भी नहीं खोला, उपस्थित नहीं मिले। राजा तेजी सिंह की प्राचीन नगरी तेजगढ़ में राजा तेजी सिंह महोत्सव 2017 के रंगारंग कार्यक्रम का रात 12 बजे तक आयोजन किया गया। महोत्सव के आयोजक प्रताप सिंह, विधायक जबेरा और समिति के सदस्य के अथक प्रयासों से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दक्षिण मध्य क्षेत्र संस्कृति केंद्र नागपुर महाराष्ट्र के प्रयोजन में संस्कृति विभाग भोपाल मध्य प्रदेश के साथ लोक कला दर्पण केंद्र सागर के द्वारा मंच पर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कलाकारों के साथ क्षेत्रीय कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में दर्शकों की मौजूदगी रही। बिजली
नौहटा कस्बे में इन दिनों निःशुल्क 3 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही विशाल योग जनजागरण शिविर का आयोजन पतंजलि योगपीठ के प्रशिक्षण प्राप्त लोगों द्वारा दिया जा रहा है, जहां पर योग प्रशिक्षक के रूप में पंडित कृष्ण कुमार परोहा, श्रीमती सरस्वती धुर्वे, श्री चिदामी प्रसाद राठौर के साथ अन्य लोगों की मौजूदगी में पतंजलि योग समिति की ओर से जनजागरण शिविर चल रहा है। सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक आयोजित होने वाले शिविर के दौरान बड़ी संख्या में कस्बे के लोग मौजूद होकर योग का आनंद ले रहे हैं। नौटा से डॉक्टर अभिषेक गोयल की रिपोर्ट। और अब करेंगे अर्धचंद्रासन। ऐसे पंजे को जमीन पर पट्ट कर लें, बिल्कुल सुला लें पंजों को और मुट्ठी बांध करके ऐसे सामने लगाएं। सांस को भर करके पीछे झुकेंगे, पीछे देखेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, आगे की ओर, सांस भरते हुए पीछे की ओर। जिनके कमर में दर्द है जितना झुक सकते हैं उतना ही झुकें, शक्ति का अतिक्रमण न करें। जिला खाद्य अधिकारी राकेश अहरवार की ओर से लगातार ही खाद्य पदार्थों को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। इसी के तहत दमोह में बस स्टैंड से फ्रेश एंड फाइन से जेस्ट ब्रांड एवं सिंप्लेक्स ब्रांड बोतलबंद पानी के नमूने लिए गए। वहीं गाइडलाइन से अरुण जैन कोल्ड ड्रिंक से बिस्लरी एवं मम ब्रांड एवं मीट मार्केट से खुशनुमा सेल्स एजेंसी से किनले एवं बीवो ब्रांड बोतलबंद पानी के नमूने लिए गए। इस दौरान दुकानदारों से उन्होंने विविध जानकारी भी ली, साथ ही सैंपल भी एकत्रित किया। वहीं जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि नमूनों को जांच के लिए भोपाल प्रयोगशाला भेजा जाएगा। वो वाली खत्म हो इसके में आ जाए, वो की ज्यादा अच्छी गाय, ज्यादा अच्छी वाली मिनरल वाटर है, उसका ये करीबन वाटर लिया, नेचुरल मिनरल वाटर है, नेचुरल सोर्स है, वो उसमें करीब ये नंबर है, पूरे 500 रुपये इसलिए नेचुरल मिनरल वाटर, नेचुरल सोर्स है। माधव न्यास स्मृति सेवा न्यास द्वारा अजब धाम फतेहपुर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें प्रदेश के ख्याति प्राप्त डॉक्टर्स की उपस्थिति रही, जिसमें रोगियों की निःशुल्क जांच की। कई साथी दिव्यांगों को मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र दिए गए। साथ ही ट्राईसाइकिल, बैसाखी एवं श्रवण यंत्र का वितरण किया गया। इस शिविर में हजारों मरीज लाभान्वित हुए, जिसमें जय सरकार के भक्त एवं संघ के स्वयंसेवक एवं किसान संघ के कार्यकर्ता एवं ग्रामवासियों का शिविर को सफल बनाने में सराहनीय योगदान रहा। अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं। आप जुड़े रहिए तूफान टीवी के साथ। नमस्कार।